आते हैं। इस फॉर्मूले को सर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आप 1000 रुपया लगाते हैं, कंपनी आपको 300% यानी 3000 रुपया देने का वादा करती है। क्लियर? ये पैसा आप सभी ले सकते हैं। इसके लिए आप एक सेल्फ बेनिफिट लेते हैं, दूसरा टीम बेनिफिट के द्वारा लेते हैं। ये दो बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन मैं जो आपको आज बतलाने जा रहा हूं ये दो से हटके। समझिए इस बात को कि आपने लगाया 1000, कितना लगाया सर? 1000। और बक्सा में रखा 300% अमाउंट 3000 बन जाएगा। ऐसा है क्या? कंपनी आपसे पैसा ली और बक्से में रख ली, या मैं एक बक्सा रखा हूं उसमें पैसा रख देता हूं, वो रातों रात या 20 महीना में 300% हो जाए, ऐसा है क्या? नहीं। फॉर्मूला ये है कि पैसे से पैसा बनाना पड़ता है। ठीक है? आप भी बना सकते हैं। मैं जो काम कर रहा हूं ये आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी साहस की जरूरत है। सर पैसा 1000 रुपया आपका मैं ले लिया और चला गया मार्केट में, एजेंसी के पास, होलसेलर के पास, कहा कि सर जी ये 1000 रुपया मेरे पास है, आप मुझे चीनी दे दो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं गया होलसेलर के पास, आपका पैसा लेकर के। किसका पैसा? आपका। होलसेलर के पास गया, कहा कि सर जी इस सारे पैसे का चीनी दे दीजिए। मैं ठहरा दुकानदार। क्या ठहरा? देखिए परिचय दिए शिक्षक और कह रहे हैं दुकानदार, क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा दिलचस्पी है इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है? मैं ठहरा दुकानदार, आपका पैसा लेकर मार्केट चला गया 1000 रुपया पूरा का पूरा, और वहां से कुछ चीनी खरीद लिया। संयोग ऐसा हुआ कि 40 के भाव से मुझे मिल गया, 40 के भाव से एवरेज मिला, 25 केजी सर चीनी मिला। कितना केजी? तो सर मैं दुकानदार हूं तो मैं 25 का 25 केजी चीनी आप जैसे सम्मानित ग्राहक को ही बेच दिया। क्या किया? बेच दिया। सर बिक सकता है कि नहीं? 40 में खरीदा, 40 में मैंने बेच दिया और 39 में 1 रुपया बचा सर 1 केजी पर। कितना? 1 रुपया बचा 1 केजी पर। अब सर कितना केजी बेचा? 25 क्यों बेचा? क्योंकि आपका 1000 दिया गया था। ठीक है? तो मुझे सर कितना फायदा हुआ? 25 रुपया। सर एक बात बताइए, और आज दिन है मान लीजिए सोमवार, आज कौन सा दिन है? मान लीजिए सोमवार। ऐसे आज दिन कौन सा है? शनिवार। चलिए आप भी मानने में विश्वास रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। 25 रुपया सर आज मैं कमा लिया सोमवार को, और सर जिनका पैसा लिया उनको कितना देना था? 7 रुपया 50 पैसा। सर दुकानदार है तो रोज बिजनेस कर सकते हैं ना, आपके परमिशन की जरूरत थोड़ी है, या आप बांध के थोड़ी रखे हैं मुझे कि हम 1000 देंगे तो आप चीनी नहीं खरीदिएगा और व्यापार नहीं कीजिएगा। क्लियर? लेकिन मैंने आपको बांध रखा है, मैंने सिस्टम से आपको जोड़ रखा है, फिक्स कर रखा है कि सर मैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ही आपको लाभ दूंगा, सोमवार से शुक्रवार तक ही लाभ दूंगा। अब सर 25 रुपया आज कमाई हुई बांटना कितना है? 7.5 रुपया। यही एक्टिविटीज, यही कार्य मैं 30 दिन करूंगा, कोई दिक्कत? सर आपको 20 दिन ही देना है ना, 10 दिन तो मेरे पास हो गया एक्स्ट्रा। अब आप जोड़ लीजिए, अगर मैं 30 दिन सर कारोबार किया और उन्हें 25 रुपया हुआ तो 750 रुपया हुआ ना सर, एक माह का हुआ। और यह कार्य अगर मैं 20 माह कर दिया तो सर कुल 15,000 हुए या नहीं हुए? मुझे देना कितना था सर? 3,000। उसमें भी एडमिन कटता है। शॉपिंग वॉलेट्स में
थोड़ा सा भी आप दिलचस्पी लेंगे उसमें भी 10% कंपनी को बचता है। क्लियर? क्लियर सर? यस। तो क्या लगता है सर, कंपनी दे सकती है या नहीं? 15,000 माइनस 3,000। तो 15,000 जो है ये तो 100% ना बिजनेस हुआ सर। जी। अगर 50% ही बिजनेस चला तो क्या होगा? 7,500। 25% ही बिजनेस चला तो क्या हुआ? 3750। सर 25% का मतलब क्या हुआ? सप्ताह में कितने दिन हुए? सप्ताह में लगभग 2.25 दिन। कितना दिन? 2 भी नहीं, 2.25 दिन अगर कंपनी काम कर ली तो आपके पैसों को इजीली हम लौटा पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो सर जब फायदा होगा तो कंपनी बंद होगी क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा बात आपको सभी बता के गए होंगे। ठीक है? यह बात आपसे आज से पहले जितने भी कंपनियां आई होंगी वो भी बता के गई होगी, कंपनी को बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। सर मैंने जो एग्जांपल दिया ये एग्जांपल गलत हो सकता है या सही? बिल्कुल सही है। 1 केजी चीनी पर 1 रुपया बच सकता है तो आप सही है। ठीक है? अब इसका दूसरा पहलू देखिए। कितना देने का वादा कर रही है? 3,000। कहां से देगी ये तो समझ गए। और भी सर रास्ता है कहां से दे सकती है, समझिए इस बात को। जब आप 3,000 रुपया अपना लेंगे पे आउट तो कैसे लेंगे? कैसे लेंगे अपना पे आउट? तो पहला तरीका होगा कि आप सभी लोग कंपनी में जुड़ गए और कुछ नहीं किए तो भी 300% मिलेगा। यही ना बताया गया है? आपको क्या लगता है ये सच होगा या झूठ बताया गया? कंपनी में जुड़कर नहीं भी कुछ करते हैं तो भी आपको 300% मिलेगा। यह बातें सत्य है या गलत है? कैसे? सर सोच लीजिए क्या बोल रहे हैं कि कुछ नहीं भी करेंगे तो भी मिलेगा। मिलेगा सर? देखिए कुछ लोगों का अभी आस्था डगमगाने लगा। आप गलत नहीं हैं, आप बिल्कुल सही हैं, नहीं मिलेगा। लेकिन अजय सर बोले कि मिलेगा। अब भारी परेशानी है भैया, होगा क्या? तो आप डाउट में नहीं रहिए, 100% मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो आइए नया फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है? और इसको जरा ध्यान से देखिएगा। पहला रास्ता है कि हम लोग 20 माह इंतजार करें तक वेट करेंगे। सर 20वें माह न पे आउट होगा आपका फाइनल जी। तो पहला महीना जब वेट किए, नहीं जब आप जुड़ गए, आज क्या हुआ, आज जुड़े तो थोड़ा सा दिल धक धक करेगा। सर 11:59 जैसे ही रात होगी, जैसे ही 12 बजेगा 1 मिनट के बाद आपके उस वॉलेट पर 7 रुपया 50 पैसा दिख जाएगा अगर आप मात्र 1,000 रुपया यहाँ पर बुकिंग कराए हैं तो। क्लियर? तो थोड़ी सी धड़कन ठीक होगी। दूसरा दिन होगा फिर सारे साथ जुड़ेगा तब थोड़ा सा कुछ अच्छा लगेगा कि लगता है अब आ सकता है। इसी प्रकार से जब सर 1 माह होगा 150 रुपया आ जाएगा तब आपको लगेगा कि नहीं अजय सर जो कहे थे अच्छा अभी तो 1 ही महीना नहीं आया, 19 महीना और देखेंगे। तो सर 19 महीना को नहीं देखिए, 1 महीना और देखिए, है ना? ऐसे करते करते जब एक एक करके देखेंगे तो एक दिन में 20 महीना नहीं आएगा लेकिन एक दिन जरूर आएगा। बात से सहमत है या नहीं? चलिए बहुत अच्छा। तो पहला हुआ रास्ता। तो सर ये रास्ता आखिर बताने का क्या वजह है? अब आप आगे समझ जाएंगे क्यों मैंने ये बताया। दूसरा रास्ता है
कि अगर हम मुझे 3000 लेना है तो क्या करना होगा? वर्क करना होगा। आमतौर पर हम लोग क्या कहते हैं कि हम तो फंस ही गए और दूसरे को फंसाना होगा। अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप गलत नहीं हैं। अगर आप फंसे हैं और दूसरे को फंसाने का सोच रखते हैं तो आपकी गलत सोच नहीं है। लेकिन अगर आपकी सोच है कि मैंने व्यापार में पैसा लगाया, मुझे व्यापार से लाभ होगा और भाई तू भी समझ ले तुझे भी लाभ होगा, तो भी गलत नहीं है। सर जैसा हम नजरिया रखेंगे वैसा ही नजारा होगा। क्लियर? मैं आपके नजरिए को और नजारे को कभी भी बदल नहीं सकता हूँ। इसके मालिक आप खुद हैं, स्वयं आप बदल सकते हैं। दुनिया का कोई इंसान आपके नजरिए को या आपके नजारे को नहीं बदल सकता है। किन्हीं को लगता है कि आधा गिलास पानी है और किसी को लगता है कि आधा गिलास फूल है। तो सर गलती आपकी नहीं है, आपकी थोड़ी सोच आपको अपडेट करनी चाहिए, बदलनी चाहिए, है ना? क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। राइट। तो पहली बात तो समझ गए। दूसरी बात है आपको वर्क करना होगा, तभी तो सर आपके 3000 का पे आउट बनेगा। सर वर्क करेंगे तो क्या लोगों को जोड़ेंगे नहीं ना? कितने लोगों को जोड़ना होगा? 10। नहीं सर, कम से कम 15 से लेकर के 20 लोगों को जोड़ना होगा 3000 का पे आउट लेने के लिए। सही या गलत? करके दिखा देते हैं सर। क्या यहां पर आप है, आप जुड़े और आप ऐसा करते हैं 7 लोग को लेफ्ट में, 8 लोग को राइट में जोड़ लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप चाहें तो एक साइड भी जोड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसा करेंगे तो आपको 15 लोगों से डायरेक्ट इनकम कितना आएगा सर? 1500 रुपया। ठीक है। 1500 लोगों से जो लेबर इनकम आएगा वो कितना आएगा? 75 में 15 कर दीजिए सर फटाफट। बताइए सर कितना होगा? बताइए सर। 1225 रुपया। बहुत अच्छा। ठीक है। अब बताइए डायरेक्ट हो गया, लेवल हो गया। सर 7-8 जो किए हैं तो मैचिंग में तो लग जाएगा। जी जी, 7 में तो 7 का मैचिंग लगेगा मिनिमम। जी। तो सर कितना और बढ़ेगा? 700 रुपया। सर फटाफट इसको जोड़ दीजिए तो 11 7 18 10 18 23 25। सही है ना सर? कोई दिक्कत है? देखिए तो यहाँ के पे आउट में 3325 बना ना सर आपका पे आउट। हमने क्या कहा? 3000। हमने क्या कहा? 12 से 15 लोग। जी। कोई दिक्कत? तो ये मैं बताने की का प्रयास कर रहा हूँ कि जब आप अपना 3000 का पे आउट लेते हैं या तो आप 20 माह इंतजार करते हैं, तो इस 20 माह के दौरान कंपनी अपना क्या करती है? वही चीनी वाली जो बात कहे थे, व्यापार करके देती है। दूसरी बात है, दूसरा मेथड है कि अगर आप तेजी में अपना पैसा रिकवर करते हैं, वर्क करते हैं, तो आप 3000 लेने के लिए कंपनी को 12 से 15,000 रुपया दे चुके होते हैं। कोई दिक्कत? जब कंपनी के पास पैसे का फ्लो होगा, कैश फ्लो होगा, पैसा आएगा, तो सर बताइए कंपनी बंद होगी या नहीं? बोलिए सर। अब एक बात और बचती है, कंपनियां जो बंद होती है एक मनसा पर भी निर्भर करता है कि चलाने वाले का मनसा कैसा हो, चलाने वाले का मनसा कैसा हो। मन में ही खोट होगा तो कंपनी क्या चलेगी? कभी नहीं चलेगी। तो मैं अपनी मनसा भी बता देता हूं। जैसा कि डायरेक्टर सर ने बताया था कि दिसंबर में लगभग 3 बीघे के एरिया में 5 करोड़ की लागत से कंपनी का पहला उद्योग फैक्ट्री मुंगेर में लगने जा रहा है। तो देखिए यहाँ 2 बातें समझनी होगी आपको कि जो पैसा आ रहा है उस पैसे का मैं क्या कर रहा हूँ? इन्वेस्ट कर रहा है कहीं। क्लियर? बक्से में बंद करके सर पैसा नहीं दे पाएंगे कोई भी लोग, तो मैं कैसे दे पाऊंगा? मेरी सैलरी कितनी है? 45,000। सर क्या सब लोगों को दे पाएंगे?
आज आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पूरे माह का जो हम लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कमीशन का, वो 55 लाख प्लस है सर। जिस समय हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक आह जरूर लगती है और खुशी भी होता है और गम भी होता है। खुशी इस बात से होती है कि आज 45,000 कमाने वाला 55 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और गम इस बात की होती है कि मात्र 55 लाख ही बट रहा है। बस सर 5 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, इसके बाद मैं बोलूंगा भी नहीं, ठीक है। अब जब आप फील्ड में जाते हैं तो लोग आपसे ये सवाल करते हैं कि देखिए हम कंपनी को नहीं जानते हैं, हम आपको जानते हैं, कंपनी भागेगी तो पैसा आपसे लेगी, क्या ऐसा होता है ना सर? तो इसका मतलब है कि आपने उनको गलत तरीके से प्लान दिखाया। आप कहे होंगे कि सर जी, भैया, चाचा, मामा, जो भी आपके हो लगे दोस्त, कि 1 लाख लगा तो नहीं तुमको इतना फायदा होगा। नहीं, गलत बात, गलत बात। वो जान रहा है कि आप जिसको पढ़ाने गए हैं वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, आप उसको मूर्ख बनाने गए हैं। 1 लाख में 15,000 दिलवाइएगा? दिलवा पाइएगा सर? कभी नहीं होगा। लेकिन उनको सिस्टम की ताकत बताइएगा, वो कहेंगे कि ये संभव नहीं है, आप कहिएगा बिल्कुल सही कहा। एक छोटा सा सवाल उनसे पूछ लीजिएगा कि सर काली भैंस किसी भी तरह का चारा खाए, किसी भी रंग का, दूध हमेशा सफेद ही देती है, ये कैसे होगा? तो कहेगा कि सर हम फालतू नहीं जानते हैं। तो उसको कहिएगा कि जो फालतू चीज है इसी का नाम है सिस्टम। क्या है? सिस्टम। दुनिया का कोई भी किसान यह बता देगा कि चावल के एक दाने को अगर हम धरती के अंदर गाड़ेंगे तो कितना दाना निकलेगा? कोई बता सकता है सर? क्या कोई बता सकता है? क्यों? क्योंकि ये सिस्टम है। ये सिस्टम बनाया कौन? ईश्वर ने बनाया है ना। सिस्टम 2 तरह का होता है, एक नेचर मेड यानी कि प्रकृति प्रदत्त, और एक होता है मानव निर्मित, है ना, मैन मेड। तो ये सिस्टम क्या है? मैन मेड है। इसे किसी इंसान ने बनाया, ठीक है, इसे किसी इंसान ने बनाया और आप उसमें पार्टिसिपेट किए हुए। तो देखिए, किसी भी कंपनी के प्लान में जुड़ने के पहले 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपका जो पैसा है उसका यूज क्या हो रहा है वहां, क्या वास्तविक चीजों में यूज हो रहा है या सिर्फ कागज पर ही ये ऐसी बातें हैं। दूसरी बात, आपका जो पैसा है उस पैसे से कंपनी कितना कमाती है, तब ना आपको रिटर्न दे पाएगी। नहीं तो कागज पर बोलने के लिए क्या है, आप 1,000 दीजिए, आपको रोज 500 देंगे। एक लॉजिक हुआ। ऐसे भी लोग आपको मार्केट में मिल जाएंगे, उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। आप बेझिझक उनसे पूछे। अब सोना को नापिएगा तो कसौटिये पर ना, क्या सोना कसौटिये पर नापेगा सर? तो आप अपने अंदर वो कसौटी पैदा कीजिए, वो हुनर सीखिए जिससे आपको कोई टोपी ना पहना पाए, ठीक है। इसीलिए मैंने यूज किया था कि आप भी सोचेंगे कि भाई बहुत कंपनी आई, ये भी आई, वो भी भागी, मैं भी भाग जाऊंगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसमें अपना लाखों करोड़ों लगाए, नहीं, आप 1,000 लगा करके आप इस चीज को सीखिए और लोगों को सिखाइए, है ना। और लोगों को जो सिखाने का तरीका है उसको पता कीजिए, उसको सीखिए। आप किस तरह से, देखिए, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा ना, वही आपकी कामयाबी में एक पत्थर साबित होगा, मील का पत्थर, है ना। मील का पत्थर मतलब बहुत मजबूत। अगर आप ये कहें कि भैया आप मेरे टीम में आ जाइए, हम तर जाएंगे, हमको आप 1 लेग दे दीजिए, हम बहुत अच्छा कर देंगे, वो कभी कुछ नहीं होता, ठीक है। इसीलिए आपको और हमें भी पूरी तरह से प्लान को सीखना है, सीख कर लोगों के बीच में सही संदेश देना है ना। ये नहीं कहना है कि आप 1 लगाओ 3 हो जाएगा। सर कोई फैक्ट्री है क्या 1 लगाइएगा 3 हो जाएगा? गजब बात है।
हाँ आप सिस्टम समझाइए, सिस्टम से सर सब कुछ पॉसिबल है, सिस्टम से सब कुछ पॉसिबल है। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, आज मैं दोहरा देना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति जो है, नेचर, हम में से सभी इंसान की जरूरत की पूर्ति कर सकता है। बात को सर ध्यान से सुनिएगा, प्रकृति जो है हर इंसान की जरूरत की पूर्ति कर सकता है, लेकिन किसी एक आदमी के लोभ की पूर्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप हमारी बातों से थक चुके होंगे, काफी बोझपन लग रहा होगा। बिल्कुल नहीं तो सर। हम चाहेंगे कि अजय सर कहाँ हैं। जी जी ठीक है, नहीं थोड़ा और हम लोग थके नहीं हैं। हम लोग सर नहीं थके हैं, और बताइए कुछ और। क्या थके नहीं है अभी? जी नहीं देखिए दो चार ही हाथ उठा है, इसका मतलब है कि थक गए। नहीं थके नहीं है सर, पैसे की बात है सर, हमारे उत्थान की बात है, प्लीज और आशीर्वाद दिया जाए। सर बताइए, अब कोई प्रश्न हो किन्हीं का कोई सवाल हो तो कृपया आ जाइए और पूछिए।